हेलो एंड गुड डे दर्शकों का और एक नई कहानी में स्वागत। आज की कहानी है लावारिस। कहाँ गए सब? आप किसी को ढूंढ रही है? सामने वाले बुजुर्ग ने पूछा। वह जो यहाँ रहते थे, औरत बोल पड़ी। किस जमाने की बातें कर रही हैं आप? यही कोई 20 वर्ष हुए। यहाँ नीचे उनकी परचून की दुकान हुआ करती थी। वह अधेड़ उम्र की महिला यूं बताने लगी मानो यह कल की ही बात हो। खैर, उस बुजुर्ग ने उसे हवेली की ओर आने का इशारा किया। हाँ, यहाँ उस्मान मियां की एक दुकान हुआ करती थी। कभी कभार उनके बेटे भी बैठते थे उस दुकान में। बुजुर्ग की बातें सुन वह उम्मीदों से भर तनिक मुस्कुराई। भरा पूरा परिवार था उनका, और तब इस इलाके में ऐसा कोई घर न था जिसकी बहू बेटियां उनकी अम्मी से अपने दुपट्टे में गोटा लगवाने ना आती होगी। लेकिन अब यहाँ कोई नहीं रहता। क्यों? उनके साथ एक हादसा हो गया था। कब? क्या हुआ था? उसने अपने दुपट्टे के किनारों पर चढ़े गोटे को मुट्ठी में भींच लिया। उनकी बेटी किसी गैर बिरादरी वाले के इश्क में पड़कर घर से भाग गई थी और सजा उन्हें भुगतनी पड़ी। सजा? कैसी सजा? बिरादरी ने उन्हें परिवार सहित ये इलाका छोड़कर कहीं और चले जाने का फरमान सुना दिया था। लेकिन बुजुर्ग बताते बताते चुप हो गया। लेकिन क्या? मेरे लाख समझाने के बावजूद उस्मान मियां यह सदमा बर्दाश्त न कर सके और पूरे परिवार के साथ उन्होंने जहर खाकर इसी घर में खुदकुशी कर ली। खुदकुशी? इस शब्द पर वो यकीन ना कर सकी। अल्लाह को शायद यही मंजूर था। आप उन्हीं से मिलने आई थी ना? बुजुर्ग ने पूछा। मैं उन्हें एक खत पहुंचाने आई थी, औरत बोली और अपने आंसुओं पर काबू पाने का असफल प्रयास करती खुद को संभाल वो वहां से जाने लगी। कैसा खत? उनकी बेटी का खत। थोड़ी देर के लिए उन दोनों के बीच एक सन्नाटा सा छाया। उस्मान मियां मेरे अच्छे दोस्त थे। अगर आपको ऐतराज ना हो तो वह खत आप मुझे दे सकती हैं। बुजुर्ग ने चुप्पी तोड़ी। असल में मुझसे वह खत खो गया है। मैं तो बस उन्हें उनकी बेटी के विषय में कुछ बताने आई थी। लेकिन औरत बोली, आप कुछ भी बात बेहिचक मुझे बता सकती है। यकीन मानिए यह राज हम दोनों के बीच ही रहेगा। नहीं, मैं आपको नहीं बता सकती। क्यों? बुजुर्ग की आवाज कांप उठी। क्या अपने अब्बू की तरह तुम्हारा यकीन भी मुझसे उठ गया बेटी नूरी? अपने नाम के साथ उन बुजुर्ग की आंखों में छलकाए अपनेपन में डूबने से वह खुद को रोक नहीं पाई। आपने मुझे पहचान लिया असलम चाचा? मैंने तो तुम्हें देखते ही पहचान लिया था। लेकिन नूरी, तुम वक्त रहते क्यों नहीं लौटी? मैं मजबूर थी चाचा। उसने बुजुर्ग का हाथ थाम अपनी मजबूरी का यकीन दिलाने की कोशिश की। इश्क में इंसान मजबूत हो जाता है। तुम मजबूर कैसे हो गई नूरी? चाचा बोले, मैं अपनी अम्मी के कुछ गहने ले दोस्त के साथ ये शहर छोड़ ट्रेन से मुंबई जा रही थी, लेकिन वह फफक कर रो पड़ी। आखिर हुआ क्या था? बताओ नूरी। चाचा धीरज देने लगे। उस जनरल कंपार्टमेंट में पहले से मौजूद कुछ उचकों ने हम पर हमला कर मेरे गहने लूटने चाहे और हाथापाई के दौरान चाकू घोंपकर मेरे दोस्त की हत्या कर दी। किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की? मैं सदमे में बिल्कुल गूंगी हो गई थी चाचा। वह रो रो कर अपनी आपबीती बताती रही और वह बुजुर्ग सन्नाटे में कहीं खो गया। अदालत में मैं अकेली थी। जेब में मेरे कुछ गहने और उसके सीने में धंसे चाकू पर मेरी उंगलियों के निशान को सबूत मानकर अदालत ने दोस्त की मौत के इल्जाम में मुझे 20 साल उम्र कैद की सजा दे दी। उम्र कैद? चाचा को यकीन ही नहीं हुआ। हाँ चाचा, पूरे 20 वर्ष बाद जेल से बाहर आई तो मेरे पास अपना बस एक ही पता था जो अब वीरान पड़ा है।
खंडेहर बन चुके अपने अब्बू की हवेली निहारती नूरी आंसुओं से तरर अपने बेनूर हो चुके चेहरे को अपनी अम्मी के हाथों गोटाजरे दुपट्टे से पोंछती खुद से सवाल करती रही, अब कहाँ जाऊं मैं चाचा? तुम्हारे वालिद का एक खत मैंने वर्षों से संभाल रखा है। उसे सांत्वना देते हवेली के बाहरी कमरे के भीतर जा कई तहों में मुड़ा कागज का एक टुकड़ा लाकर चाचा ने उसके हाथ पर रख दिया। पुरानी डायरी के एक पन्ने पर चंद शब्दों में लिखा वो खत पढ़ नूरी वहीं घुटनों के बल जमीन पर बैठ नी शब्द आसमान की ओर निहारती मानो पश्चाताप कर अपने अब्बू से माफी मांगने लगी। खत में उसके अब्बू ने उसकी गलती को नासमझी करार दे दुआओं संग माफ कर उसे अपनी लावारिस हवेली का इकलौती जिंदा वारिस बताया था। दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट।